आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आज आपको मैं इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ जो मोस्टली कंपनीज में पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए फ्रेशर, एज ए साइट इंजीनियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी। तो कंप्लीट वीडियो देखना और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस, जॉब्स, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 60 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 तक जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मेजर्ड। जो सीमेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, मतलब हमारा देखो होता क्या है, क्यूरिंग प्रोसेस चलता है हमारा 7 दिन या 28 दिन तक हमारा क्यूरिंग प्रोसेस किया जाता है किसी कंक्रीट का, और उसी दौरान हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। होता क्या है, 7 दिन बाद हमने क्यूब भरे होते हैं कंक्रीट के, उसको हम टेस्ट करते हैं और उस पर हम लोड डालते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 1 मिनट में। और स्पेसिफिन जब तक फेल नहीं होता है तब तक हम उस पर लोड देते जाते हैं। जैसे लोड देते जाएंगे, जैसे वो उसमें क्रैक दिखने हमें लग पड़ेंगे तो वो हमारा क्यूब है वो फेल हो गया, और उसका हम वो निकाल लेते हैं कि उस सीमेंट की, उस कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ हुई। तो वो कैसे निकालते हैं, लोड, जिस लोड पे वो फेलियर हुआ है 650 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर या 500 जो भी होगा, डिवाइड बाय एरिया। इस पे मैंने 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल नॉलेज है, पूरा प्रैक्टिकल दिखाया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो मोस्टली हमें 3 टाइप के ग्रेड देखने को मिलते हैं, 33, 43 और 53 ग्रेड। तो वही उसकी स्ट्रेंथ हुई, जैसे 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट या 33 ग्रेड पीपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, जो उसके सामने लिखा होता है 33, 43, 53, वही उसकी स्ट्रेंथ होती है। मतलब अगर 53 ग्रेड की हम लें तो 53 मेगा पास्कल उसकी स्ट्रेंथ हुई। 28 दिन के बाद वो सीमेंट उतनी स्ट्रेंथ देगा। और ये काफ़ी इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज ए फ्रेशर आपको। अगला क्वेश्चन है, जो क्रैंक लेंथ होती है, क्रैंक क्या होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। क्रैंक हम प्रोवाइड करते हैं काफ़ी रीज़न की वजह से, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। इस पे मैं अभी ये जो कॉन्सेप्ट है क्रैंक बार का वो क्लियर नहीं करूँगा, मैं बताने वाला हूँ कि क्रैंक बार की लेंथ कैसे हम निकालते हैं, वो आपको आनी चाहिए। तो देखो ये सामने आप देख रहे हो 58 नंबर क्वेश्चन, मिनिमम लेंथ ऑफ क्रैंक कितनी होती है, 300 mm। तो फार्मूला जो उसका होता है क्रैंक लेंथ का वो होता है D1 + D2 + 5 × 10 mm। और D1 क्या हो गया, उसमें स्मॉलर डाया, D2 हो गया हमारा लार्जेस्ट डाया। और क्रैंक की स्लोप हमें किस हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है 1:10 के हिसाब से हमें क्रैंक उसकी वो रेशो प्रोवाइड करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। यूनिट वेट कितना होता है कंक्रीट का, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2500 से। ठीक है, ये हो गया, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये तो आप हर एक सिविल इंजीनियर को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, बट इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ऑटोकैड तो हर जगह होती है, ऑटोकैड 2D 3D मैक्स। फिर अगर हमें कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, रिपोर्ट, बिलिंग पर्पस, सबके लिए ये ऑटोकैड 2D और 3D मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, रिविड है, स्टैड प्रो है, टेक्ला है, काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्लम टेस्ट क्या होता है, क्यों हम स्लम टेस्ट करते हैं। स्लम टेस्ट हम करते हैं कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फ्रेश कंक्रीट की, कि वो कितना वर्केबल है। उसका जो स्लम्प वो आगे मैं बताने वाला हूँ, कितने टाइप के हमारे स्लम्प आते हैं। और स्लम टेस्ट पे भी प्रैक्टिकल वीडियो है, वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट क्यूरिंग, व्हाट आर द मेथड यूज्ड फॉर कंक्रीट क्यूरिंग। कंक्रीट क्यूरिंग क्या है, कितने मेथड यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट क्यूरिंग के लिए, ये भी ऊपर मैं बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कंक्रीट की क्यूरिंग हम क्यों करते हैं। कंक्रीट की क्यूरिंग इसलिए करते हैं कि एक तो सीमेंट को पानी चाहिए होता है हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, दूसरा हमें कंक्रीट के लिए एक राइट टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए भी। और जो हमारी सतह होती है कंक्रीट को, उसको मॉइस्चर मिलता रहे, पानी मिलता रहे, उसके लिए हमें इसको करना पड़ता है। और अगर हम कंक्रीट की क्यूरिंग नहीं करेंगे तो 30% स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है। ये ऊपर मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो हमें कंक्रीट की क्यूरिंग करते रहना चाहिए। और कंक्रीट की क्यूरिंग हम स्प्रेइंग से कर सकते हैं, पॉन्डिंग से कर सकते हैं, क्यूरिंग कंपाउंड से कर सकते हैं, और स्टीम प्रोसेस से भी कर सकते हैं। सॉइल एनालिसिस क्या होता है, सॉइल एनालिसिस होता है सॉइल की टेस्टिंग
उसकी चेकिंग करने के लिए कि उस सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं, और उसकी हम स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, उसके लिए हम सॉइल एनालिसिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैविटेशन प्रोसेस इन पाइप एंड ड्रेन्स। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एफएम का है। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा पूरा प्रैक्टिकली हम उसको कर पाएँ। इसमें होता क्या है, एक जब हम पानी छोड़ते हैं उसमें एक बबल टाइप बनता है। ये मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होती है, जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं उसमें अगर सीमेंट सैंड अलग अलग हो जाए, मतलब ज़्यादा हम कंक्रीट में वाइब्रेशन करेंगे, प्रॉपर रेशो अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर ज़्यादा हम पानी डालेंगे या कंक्रीट को दूर से फेंकेंगे, तो उस वजह से सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन से कंक्रीट जिस भी स्ट्रक्चर में डालोगे वहाँ हनीकॉम्ब आता है, स्ट्रक्चर वीक होता जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन कौन कौन सी होती है। बेसमेंट पैटर्न होती है, क्रॉल स्पेस पैटर्न होती है, और स्लैब टाइप की हमारी फाउंडेशंस होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से भी पढ़ सकते हो। ये पूरे क्वेश्चन जो मैं बताते जा रहा हूँ बेसिक भी बताता जाऊँगा, बाकी अगर आपको पढ़ने होंगे हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com है, वहाँ जाके आप पढ़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल एलिमेंट फॉर लैंडफिल के लिए कौन से क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं। बॉटम लिनियर कलेक्शन सिस्टम, कोबरल और नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। ये एक एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दैट वन इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट ए सिविल इंजीनियर शुड पोसेस। एक मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है एक सिविल इंजीनियर के पास जो होनी चाहिए, वो है उसका एक करियर पाथ अच्छा सा होना चाहिए, उसके पास स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए उसको काउंटर करना उसको आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज उसमें होनी चाहिए, तो वो एक अच्छा सिविल इंजीनियर कहलाएगा। बट इज़ द टालेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। टालेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर कौन सा है वर्ल्ड में, वो सबको पता होगा, बुर्ज खलीफा दुबई का जो 800 मीटर टॉल है, वर्ल्ड टालेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर वो कहलाता है। सिविल इंजीनियरिंग को अपने सिंपल वर्ड में कहें तो सिविल इंजीनियरिंग इज द सेकंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग द वर्ल्ड आफ्टर मिलिट्री इंजीनियरिंग। मिलिट्री इंजीनियरिंग से दूसरे नंबर जो वर्ड यूज़ किया था वो है सिविल इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग को मिलिट्री इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम अपने जॉब को डिस्क्राइब करें, हमारी जॉब भी वही रहती है, 12 से 13 घंटे तो जॉब रहेगी। एग्जीक्यूशन में अगर किसी का काम होगा तो वो मिलिट्री से कम जॉब नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन यूज टू गेट कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट के लिए हम कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, वो है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम हम उसके लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लीडिंग कंक्रीट। ब्लीडिंग क्या होता है कंक्रीट में। जैसे मैंने सेग्रीगेशन के बारे में बताया, सेग्रीगेशन में हमारा हर एक पार्टिकल सीमेंट एग्रीगेट सैंड अलग अलग हो जाता है, उसी का फॉर्म है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या होता है, कंक्रीट के ऊपर पानी जैसा आपको दिखने लग जाता है, जैसे कंक्रीटिंग होती है ऊपर पानी आ जाता है, उसकी वजह से जो क्रैक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट में दिखने लगते हैं। ये होता है कि अगर वाटर रेशो आपने कंक्रीट में ज़्यादा कर दी है तो उसी लिए ये दिखते हैं। बट आर द कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट टेस्ट कौन से होते हैं, स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर मोबिलिटी टेस्ट, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। काफ़ी मोस्टली ये साइड पे जो टेस्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, कोई भी चीज़ है वो कब तक स्टैंड रह सकती है, कब तक, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम कंक्रीट पे, उसका वैल्यू है 400 किलो न्यूटन वो लोड ले सकती है, लेकिन हम उस पर लोड डालते जा रहे हैं और 400 पे वो फेल हो गई तो 400 किलो न्यूटन उसकी एबिलिटी हुई, ड्यूरेबिलिटी हुई, ठीक है। अगला है व्हाट इज इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। तो क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट और फाइनल होता है हमारा 10 आवर। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन सॉइल। सीमेंट की क्वालिटी हम चेक कैसे करते हैं। ये 60 के 60 क्वेश्चन, इनका में एक वीडियो हमारे चैनल पे है, एक वीडियो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, वो ज़रूर आपने देखनी। इंटरव्यू क्वेश्चन तो आप बता रहे हो, मैं ऊपर से आपको बताते जा रहा हूँ क्या क्वेश्चन है, कैसे काउंटर करने हैं, लेकिन इन पे सिंगल वीडियो मैंने बनाई है इस चैनल पे आपके लिए, फ्रेशर्स के लिए। 700 प्लस वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, वो आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आती हैं। कैसे हम चेक करते हैं क्वालिटी सीमेंट की, एक तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हमें देखते हैं, कलर देखते हैं, फिर फ्लो टेस्ट करते हैं और हैंड में लेके उसको देखते हैं वो ठंडा है या गर्म। अगला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है ब्रिक की। सेकंड क्लास ब्रिक की होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट क्लास की होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फायर ब्रिक की होती है 125 पर kg सेंटीमीटर। सीपेज क्या होती है, मतलब कोई भी स्लो पर्कुलेशन ऑफ वाटर तो सॉइल इज कॉल्ड सीपेज, मतलब सॉइल के थ्रू धीरे धीरे पानी, मतलब जैसे हम देखते हैं हमारे घर में डैम्पनेस होती है, वो हो रहा क्या होता है, ब्रिक जो होती है नीचे से पानी सोखती है, उसी सोखने को हम क्या बोलते हैं, सीपेज।
सेग्रीगेशन कैसे होती है? सेग्रीगेशन पहले मैं बता दूं, जैसे मैं बताया सीमेंट सैंड और एग्रीगेट अलग हो जाता है। होती किससे है? वाटर रेशो ज़्यादा हो, जहां हम सीमेंट कंक्रीट को 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर से फेंके तो सेग्रीगेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अलाउबल मॉइस्चर कंटेंट फाइन एग्रीगेट में कितना होता है? 5% होता है। इस पर मैं टेस्ट जरूर लाने वाला हूँ, जल्दी। हम टेस्ट कैसे करते हैं? 5% से ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। ग्राउटिंग क्या होता है? ग्राउटिंग होता है, जैसे हम स्लरी देखते हैं सीमेंट की, एक लिक्विड फॉर्म में सीमेंट होता है, एक मोटार होती है, उसको हम किसी ऐसी जगह पे डालना होता है जहाँ से हम हाथ पे काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वहाँ हम ग्राउटिंग करते हैं। तो व्हाट आर टाइप ऑफ स्लम्प? स्लम्प कितने टाइप के होते हैं? ट्रू, शेयर, कोलैप्स और जीरो स्लम्प। ट्रू स्लम्प कौन सा हो गया? जो अच्छा स्लम्प, मतलब जिसमें जितनी हमें कंक्रीट चाहिए होता है जैसे टाइप का, वो हमारा ट्रू हो गया। शेयर स्लम्प जब वो एक आधे पूरा 300 mm हाइट होती है और आधे से टूट जाए उसे शेयर स्लम्प। कोलैप्स बिल्कुल जीरो हो जाए, जिसमें वाटर रेशो ज़्यादा हो जाती है, जीरो भी वैसा ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रैंक लेंथ इन द स्लैब? क्रैंक लेंथ कैसी होती है? उसको निकालने के डायरेक्ट फार्मूला आपको होता है, ये मैंने पहले बताया आपको। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? 0.42 इंटू डी हो गई डेप्थ, और डी को निकालने के लिए कहना है टोटल थिकनेस स्लैब की माइनस ऊपर नीचे से कवर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? मूवमेंट, ये भी एफएम का क्वेश्चन है, ये मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस? तो स्लोप कितनी हमें स्टेयरकेस की रखनी चाहिए? 25 डिग्री से 40 डिग्री तक हम स्लोप रखते हैं, वो एक्सेप्टेबल होती है, और सीढ़ी वो चढ़ने लायक भी अच्छे से होती है। लेंथ ऑफ राइजर एंड ट्रेड इन स्टेयरकेस, तो अगर हम बात करें लेंथ, हम राइजर की कितनी रख सकते हैं? 150 से 200 mm, और ट्रेड की हम 250 से 300 mm रख सकते हैं। हाइट ऑफ ईच फ्लोर कितनी होती है? 3 मीटर। व्हाट डू यू मीन बाय 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग? इसका मतलब होता है 2 फ्लोर अगर होंगे तो उसे हम 2 स्टोरी बिल्डिंग कहेंगे। अगर एक ही फ्लोर है तो 1 स्टोरी बिल्डिंग हमारी वो कहलाएगी। फ्लैट स्लैब क्या होती है? फ्लैट स्लैब होती है जिसमें हिडन बीम प्रोवाइड हम करते हैं। द स्लैब इच इज सपोर्टेड ऑन कॉलम, मतलब उसके नीचे जहाँ तो हिडन बीम होंगे, इन्वर्टेड या टी बीम जिसमें हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, वही हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 1 वे एंड 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब होती है रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन। अगर 2 से ज़्यादा आए तो वो होती है हमारी 1 वे स्लैब, अगर कम आए वो होते हैं हमारा 2 वे स्लैब। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू फाइंड बाय स्टील बार यूज इन रिइंफोर्समेंट? उसका हम वेट कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम डी स्क्वायर, मतलब हमारा फार्मूला होता है डी स्क्वायर एल बाई 162.2, और डी हमारा होता है डाई ऑफ बार। डक्टिबिलिटी क्या होती है? डक्टिबिलिटी ऐसे तो ये भी एफएम का ही क्वेश्चन है। डक्टिबिलिटी इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस में जो भी प्रोडक्ट है, मतलब डक्टाइलिटी क्या होती है? मतलब एक खिंचाव लगा लो आप। 2 चीज़ें होती हैं, डक्टाइल और ब्रिटल। ब्रिटल हो गया मतलब शीशा जैसे हम फेंकेंगे वो टूट जाएगा। डक्टाइल हो गया हमारा जैसे हमारा स्टील बार होता है, उसे हम डक्टाइल बोल सकते हैं क्योंकि उसमें टेंसाइल डालें वो खिंचाव करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नॉमिनल कंक्रीट मिक्सेस फॉर डिफरेंट ग्रेड्स? कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट होता है हमारा M20 1:1.5:3, M7.5 होता है हमारा 1:4:8, और लेस इंपॉर्टेंट M5 होता है हमारा 1:5:10, M25 होता है 1:1:2, और M30 होता है 1:1:3। सीमेंट सैंड एग्रीगेट उसकी दिखाने का तरीका होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टील? यूनिट क्या होता है स्टील का? वो होता है यूनिट वेट हमारा होता है 7850 kg पर एम क्यूब, जहाँ 78.5 किलो न्यूटन पर एम क्यूब हमारा होता है। कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है? वो होता है हमारा 25 किलो न्यूटन पर एम क्यूब, और पीसीसी का होता है हमारा 24 किलो न्यूटन पर एम क्यूब।